जहाँ पर हम रुके थे तो फ़ोटो वगैरह निकालने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी पर बैठता हूँ आगे निकलने के लिए, तो 220 जस्ट रिफ्यूज टू स्टार्ट। सेल बैठ रहा है बट इग्निशन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इतने सेल देकर हो चुके हैं, अभी और ज़्यादा अगर सेल देंगे तो बैटरी भी डाउन हो सकती है। सो इट इज़ काइंड ऑफ एनोइंग। तो रोड के उस साइड में चाचा बैठे, उनको पूछा कि गैराज कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि टोल के थोड़ा सा पीछे एक गैराज है। तो अभी नीलेश गया वहाँ पर, देखेंगे क्या उसे मैकेनिक मिल पाता है। अगर मैकेनिक मिला तो वो उठा के लाएगा, वरना देखेंगे क्या सिचुएशन है, वरना मोटरसाइकिल ही लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पे। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। ये पल्सर 220 CDI पुराना लेके आएंगे नहीं चलेगा, रेंजर नहीं रहेगा तो चेंज। सभी पार्ट्स मिलते हैं क्या आपके पास? ओके, टेप मार के दो ना थोड़ा। ओके ऑलराइट गाइस, तो जो भी सीढ़ियाँ अपना ख़राब हो चुका था पल्सर 220 का वो मिल चुका है। अब जाते हैं इस पार्ट को लगाते हैं, चालू करते हैं 220 को वापस से। तो ये अभी सीढ़ियाँ डाल के देखेंगे। ओह माय गॉड, जो बाइक को यू नो रिस्क पर लेके आए उसमें प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं ये सिचुएशन। सो वी हैव टू go above and beyond our capabilities to do things like this, you know। 20-25 किलोमीटर हम पीछे आए वापस हुबली में बाइक की वजह से। एक्चुअली जैसे ही टोल क्रॉस किया तभी बाइक बंद पड़ गई, एंड कोइंसिडेंट ऐसा कि ये लोग भी तब भी रुक गए। इसकी वजह से ध्यान में नहीं आया कि मोटरसाइकिल में इशू, इसकी वजह से वो रुकी। मुझे लगा कि बाइक रिजर्व पर लगी, इसकी वजह से वो रुकी है। एनीवेज चले चलते हैं आगे। तो नया सीढ़ी ला दिया है, अभी डाल देंगे नया सीढ़ी। काय झालं? मी घाबरला, अरे कलर कोड आहे, तो त्याच्यात कसा काय टाकतो तो? मी त्याच्यातच टाकलं, पण ते एकदम छोटं वाटलं ना, ते मोठं वाटलं। हाँ, तो ये जो चालू है वो भी उड़ जाएगा। ऑलराइट, तो सीढ़ियाँ डाल दिया है अपना नया वाला। हम देखते हैं चालू करके क्या होता है। लेट्स सी। आ रहा है ना? हाँ, बंद नको ना करू, चावीचे नाही, स्विचचा प्रॉब्लेम आहे, मग परत त्याच्यात ते बत्ते गायब होऊन जाते। आहे नाही गया म्हणून सांगतो, चावी नको बंद करू। हाँ अभी आएगा जी। हाँ सर, अरे स्पार्क तो आया था। स्विच का लफड़ा है ना, लगा दो। स्पार्कला आणायला पाहिजे ना। फाइनली गाइस अपना इशू रिजॉल्व हो गया है, बट इशू रिजॉल्व होते होते शाम के 4 बजकर हो चुके हैं। तो दैट वाज काइंड ऑफ एनोइंग। पता नहीं अचानक से कैसे डेड हो गया CDI, दैट इज सो स्ट्रेंज यार। मतलब गाड़ी तो भगा है वैसे 90-100 तक, बट ऐसे कुछ हिंट नहीं मिला कि
गाड़ी बंद पड़ने को आया या फिर ऐसा कुछ होने को आया। प्रॉपर चल रहा था मोटरसाइकिल एंड फाइनली इट जस्ट गेव अप। ये जो टोल प्लाज़ा है उसके आगे जस्ट गाड़ी बंद ही पड़ गया। ओके, बट मुझे क्या लगा कि गाड़ी बंद पड़ा पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से, गाड़ी लगे रिजर्व पर। बट बाद में जब रिजर्व पर लगाई मोटरसाइकिल को और चालू किया फिर भी चालू नहीं हुई। सो या एनीवेज आगे बढ़ते हैं वो हम्पी की तरफ। हम्पी यहाँ से या 140 किलोमीटर, सेम एज विथ व्हाट आई हैव सेड एट आफ्टरनून। सो लेट्स मूव। देखते देखते गाड़ी निकल गई 1600 रुपये का पेट्रोल। नाइस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो पेट्रोल भरकर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल था एटमॉस्फेयर। सामने आप देख सकते हैं कैसा प्लस रोड है। इस रोड पर इजीली मेंटेन हो सकता है 100 to 110 km/h। बट पता नहीं नीलेश का पीछे रहेगा, मुझे कॉल आया था शायद। तो आगे बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। शायद हम हॉस्पिटल से भी आगे जाने वाले हैं। वाओ, अमेजिंग रोड टू बी ऑनेस्टली। बट थोड़ा सा मन में एक झिझक है कि गाड़ी को भगाऊँ या नहीं, बिकॉज जो अपना हादसा हुआ सीढ़े के साथ, तो वो फिर से कहीं हो ना जाए ऐसी कहीं ना कहीं एक मन में फियर बैठा हुआ है कि नया वाला सीढ़े भी उड़ सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू बी काम राइडर इवन दो वी हैव टू कवर लाइक 100+ किलोमीटर्स। so there is that। तो पीछे बहुत सारे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स गए, सीमेंट कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन वाले। तो जब भी मैं किसी दूसरे स्टेट में जाता हूँ और ऐसे बड़े बड़े सीमेंट कंक्रीट के रोड्स और फ्लाईओवर्स देखता हूँ, तब मुझे हमेशा एक फीलिंग आती है मन में कि यार अरे ऐसे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स और सीमेंट कंक्रीट के रोड क्यों हमें नहीं देखने को मिलते हमारे महाराष्ट्र में। So it is kind of disappointing that we don't get to see roads like this in our, in my own home state. But yeah, hopefully बनेंगे आगे कभी ना कभी। Because जो मुंबई नागपुर हाईवे बन रहा है, संस्कृति महामार्ग, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो मैं कुछ दिन पहले गया था इगतपुरी, तब देखा बहुत लार्ज स्केल पर प्रोजेक्ट चल रहा है वो वाला। तो होपफुली रिज़ल्ट देखने को मिले जल्द ही और हम राइड कर पाए उस रोड पर। लेट्स गो फॉर द बेस्ट। अगर वो रोड बन गया तो मतलब उस साइड में जाने को भी मज़ा आएगा। वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी प्लेसेस हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है। नागपुर हो या फिर भंडारा या फिर गोंदिया, वहाँ पर। तो या देयर इज़ दैट। तो काफ़ी टाइम के बाद अपने को थोड़ा ख़राब सा पैच लगा है एंड इस पर पानी भी डाला गया है। दैट इज़ वेरी स्केरी थिंग बिकॉज जब बाइक पर लगेज होता है तब फ्रंट एंड एंड रियर एंड दोनों भी एक साथ स्लाइड होने लगते हैं। दिस फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल एट द बोथ एंड इज़ वेरी वेरी स्केरी क्योंकि जब मैं नेपाल को गया था तब वहाँ पर भी बहुत ख़राब रास्ते थे। तो वो लोग ना पानी डाल के रखते थे ऐसे रास्तों पर, तो जहाँ पर भी स्लोप था ना गाड़ी पूरी स्लाइड हो जाती थी बिकॉज लगेज था बहुत सारा मोटरसाइकिल पर। तो बोथ एंड फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड स्लाइड कर जाता था। ओह दैट वाज सो स्केरी थिंग मैन। एंड
नाउ दिस सामने शायद से अच्छा रोड है थोड़ा ही आगे, बट ये वाला पैच क्यों ख़राब है इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। एनीवेज चले आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है यहाँ पर और ऐसे लग रहा है मेरी जो सर्दी है वो हाँ सीरियस रूप ले रही है यार। क्यों अरे एक्चुअली क्या हुआ, वही जो मैं बता रहा हूँ, जो सडनली रेन आ गया था कल सातारा कोल्हापुर साइड में, उसके वजह से ये सब कुछ हो चुका है। क्या यार क्या कर सकते हैं अभी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद चेक करेंगे मैप में कितना डिस्टेंस बाकी है। ओके ऑल राइट, तो लेट्स सी कितना डिस्टेंस बचा है हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने। सो टोटल डिस्टेंस एज यू गाइस कैन सी दिखा रहा है 49 किलोमीटर्स और एस्टिमेट टाइम दिखा रहा है 1 hour 16 minutes एंड 11 किलोमीटर्स पे कुछ सर्कल दिखा रहा है। तो या मोस्टली स्ट्रेट टू स्ट्रेट रोड लग रहा है मुझे, कोई बड़ी बात नहीं लग रही यहाँ पर। यही रास्ता जाता होगा कंटिन्यू और कहीं करीब पहुँचने के बाद हम्पी करीब पहुँचने के बाद स्प्लिट होता रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज या आफ्टर ऑल इट्स वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, बट मुझे इसके बियॉन्ड मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो या वहाँ जाने पर ही पता चलेगा। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम्पी। तो जैसे कि मैं बता रहा था मुझे बहुत सारे DM आए कि अच्छी जगह है, ऐसी जगह है, वैसी जगह है। तो कुछ लोगों ने बोला हम जस्ट अब भी जाके आए हैं। तो अब भी जाके आए हैं, इसके वजह से या यू कैन आस्क अस एनीथिंग रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस वेर यू लाइक, क्या एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर कहाँ पे घूमना चाहिए, क्या खाना चाहिए। यू आर फ्री टू आस्क फॉर अ सजेशन। तो पहुँचने के बाद मैं 2-3 लोगों को DM करूँगा, पूछूँगा उनको कहाँ पर जाना चाहिए। बट सो फार आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल पहाड़ी है लेफ्ट साइड में। आई नो ये अंधेरा हो चुका है, इसकी वजह से शायद GoPro फुल डिटेल में नहीं कैप्चर कर पाएगा, बट स्टिल बहुत ही ब्यूटीफुल पहाड़ी है एंड पहाड़ी के ऊपर हरियाली है। दैट्स यू नो सरप्राइजिंग थिंग। वरना यू नो पहाड़ियाँ होती है और उस पर हरियाली वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये पहाड़ होते हैं रुके सूखे, बट इस पहाड़ पर हरियाली है और दैट इज़ क्वाइट यूनिक। और बहुत सारे मैंने पहाड़ देखे यहाँ पर जिसके ऊपर हरियाली है एंड लोग यू नो वेरियस फॉर्म में यू नो हार्वेस्टिंग करते हैं पहाड़ों पर यहाँ। तो दैट्स अ गुड थिंग आई गेस। तो 3 लाइट्स दिखाई पड़ रही है, 3 डिफरेंट टेल लाइट्स। सबसे आगे है नीलेश, उसके पीछे है सुनील और उसके पीछे है MT-15 राइडर। तो चले आगे बढ़ते हैं हम्पी की ओर। तो लेट्स गो। सो गाइस हम है यहाँ पर मोस्ट लाइकली होस्पेट सिटी में। होस्पेट या फिर होस्पेटे नाम क्या है इसका, काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। तो होस्पेटे सिटी में है और यहाँ से हम्पी है अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर्स से। अब बहुत करीब आ चुके हैं अब हम्पी के। शाम को लोग जो है वो अपने घर जा रहे होंगे, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस ट्रैफिक। बट एनीवेज अच्छी सिटी लग रही है वैसे मुझे ये होस्पेटे।
काइंड ऑफ बिग सिटी, मतलब फ्रॉम फर्स्ट लुक इट इज काइंड ऑफ लार्जर देन हुबली, आई विल से. तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी रौनक दिखाई पड़ रही है सिटी के इस एरिया में. वाव, हम्पी है सीधा. वाव, क्या है ये चीज़. तो बिकॉज मुझे सर्दी हुई है, यू नो, बहुत ही ज़्यादा सर्दी हुई है. आई कांट फिगर आउट व्हाट टू टॉक. तो ब्रेन जो है वो आधा ही काम कर रहा है, ऐसे फीलिंग आ रही है मुझे. विच इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग फॉर माई सेल्फ. ऑलराइट, तो ये है दोस्तों हम्पी का एंट्रेंस. अभी रात है, इसकी वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा. ओके, हॉट वाटर, वाईफाई, एवरीथिंग. ओके, आई विल गिव यू कॉल. दिस इज माय नंबर. वी हैव फोटोज आल्सो. ओके, थैंक यू. तो ये है दोस्तों हम्पी का एंट्रेंस. 4 किलोमीटर अंदर दिया गया है हम्पी. तो चलिए जाकर देखते हैं. हाँ, ये एजेंट लोग हर जगह पर, एक बंदा तो मतलब क्या बोले, अभी मोटरसाइकिल बाजू में ला के सर 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 रूम चाहिए क्या, रूम चाहिए क्या. मैंने नंबर ले लिया उससे. रेट क्या बोलते हैं सर? बड़ा रूम है सर, नीचे 5 बेड का है. हॉट वाटर, कोल्ड वाटर है, 24 आवर पावर है. एसी भी चाहिए तो एसी है, नॉन एसी चाहिए तो नॉन एसी. पहले रूम देखो सर, बाद में नहीं, पहले रेट बोलो. हमारे पास 2 कैंड ऑफ रूम्स है. हाँ, 2 कैंड ऑफ रूम्स है सर. हाँ, 1500 का है, 1000 का है. हाँ. नहीं, देखो पहले. शो में इनसाइड योर मोबाइल. इधर 1 मिनट सर. या बट हमको टाइम लगेगा ना, हम दूर से आए ना. मालूम है सर, उसलिए बोल रहा. 1 मिनट. शो इन योर मोबाइल. इधर है हमारा रूम. पसंद नहीं है तो दूसरा देखिए, देखने का फ्री है. थोड़ी पार्किंग गेटिंग सब अच्छा है. खाना भी घर का खाना मिलेगा. क्या बोल रहा है? हम भी मेरे से 10 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं, जस्ट 1 मिनट ड्राइव. इधर ही. गिव मी नंबर फास्ट. चल 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 चल. कुठे मग, कुठं ते मंदिर बिंदिर कुठं. आता रूम कुठे घेऊ त्याच्यावरती आहे. मग इकडनं पॉईंट वेगवेगळ्या साईडला आहे. काय साईडला आहे. पॉईंट सर्व. अच्छा, अलग अलग ठिकाण आहे तसं. आपल्याला इथे पण जावं लागेल. हां, अच्छा, बरोबर. हे गाडी लाव, सामान काढ. लाव ना इथे. ऑलराइट गाइस, सो वी आर स्टेइंग हेयर ग्लेन होटल रूम्स. तो वो बोल रहे थे डबल बेडरूम के 1500. सो मैंने नेगोशिएशन करके जो मैंने 700 बोल दिया. उन लोगों ने प्राइस बोल दिया 800. तो ठीक है, सामने वाले का भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए. सो 800 में बात हो गई है. अपने को क्या बस रहना है एंड निकल पड़ना है. ज़्यादा कुछ ये करने का नहीं है अपने को यहाँ पर. सो देर इज़ दैट. सो विद दैट बीइंग सेड वी आर स्टेइंग हियर. तो अभी बस गाड़ियाँ रख देते हैं, सामान निकाल देते हैं.
सो फाइनली गाइज वी हैव स्टॉप्ड हेयर और रूम भी मिल चुके हैं हम्पी में। रूम मिलने के बाद हम खाने को गए, खाकर आकर अब हम सोने की तैयारी में है। सो क्या कह सकता हूँ, इट वाज वेरी हेक्टिक डे, क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका था अपनी 220 का, जो उसका सीढ़िया था वो उड़ गया था, तो वापस से जाना पड़ा हुबली सिटी में, जैसे कि आपने देखा, और वापस आना पड़ा। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा। अगर वो टाइम वेस्ट नहीं होता वहाँ पे तो शायद हम थोड़ा सा आज एक्सप्लोर कर सकते थे हम्पी डेफिनेटली, बट या उसकी वजह से थोड़े से लग गए। बट या दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मेरा जो नोज है कंटिन्यूसली रनिंग हो रहा है, मेरा थ्रोट भी ख़राब है। अभी तो टैबलेट ले लिए, अभी सो जाता हूँ। होपफुली सुबह पूरा रिकवर हो पाऊँगा। लेट्स सी, प्रे फॉर मी।